नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रमुख गतिविधाओं पर बनी हिंदी फिल्में एवं उनकी रचनाकार को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रमुख गतिविधाओं पर बनी हिंदी फिल्में, आपको स्क्रीन पर विधा, रचना, रचनाकार और उस पर बनी जो है फिल्म दिखाई दे रही है। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको एक उपन्यास दिखाई दे रहा है। क्या है? कोहबर की शर्त। इसके रचनाकार हैं केशव प्रसाद मिश्र और इस पर बनी जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है नदिया के पार। अब इसे कैसे याद करेंगे कि केशव प्रसाद का उपन्यास कोहबर की शर्त और उस पर बनी है फिल्म नदिया के पार? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि केशव कोहबर की शर्त में नदी के पार गए, या आप कह सकते हैं कि कोहबर की शर्त में केशव नदी के पार गए। तो कोहबर की शर्त से हो गया कोहबर की शर्त, केशव से हो गया केशव प्रसाद मिश्र और नदी के पार से हो गया नदिया के पार। तो ट्रिक क्या है कि कोहबर की शर्त में केशव नदी के पार गए। दूसरी कहानी है तीसरी कसम। इसके रचनाकार हैं रेणु और इस पर फिल्म बनी तीसरी कसम। तो तीसरी कसम रेणु की तीसरी ही रही। तो रेणु की तीसरी कसम तीसरी ही रही, अर्थात इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगले बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था, और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इस पर जो फिल्म बनी उस फिल्म का नाम भी है उसने कहा था। तो इसकी ट्रिक इस प्रकार से बना लीजिए कि गुलेरी से उसने कहा था। क्या कहा था? गुलेरी से उसने कहा था। तो गुलेरी से हो गया गुलेरी और उसने कहा था से हो जाएगा उसने कहा था, और इस पर जो फिल्म बनी उस फिल्म का नाम भी है उसने कहा था। अगली कहानी है यही सच है। इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी जी और इस पर जो फिल्म बनती है उस फिल्म का नाम है रजनीगंधा। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। यही सच है, यही सच है मन्नू की रजनीगंधा है। यही सच है कि मन्नू, मन्नू यही सच है कि रजनीगंधा है। यही सच है रजनीगंधा है। मन्नू क्या? मन्नू यही सच है रजनीगंधा है, या मन्नू सच में ही रजनीगंधा है। जैसे भी आपको याद हो जाए उस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि मन्नू यही सच है रजनीगंधा है। तो मन्नू से हो गया मन्नू भंडारी, यही सच है इनके द्वारा लिखी गई कहानी है और इस पर बनी जो फिल्म है रजनीगंधा है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस। इसके लेखक है भीष्म साहनी और इस पर जो फिल्म बनती है उस फिल्म का नाम है 1947 अर्थ। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं तमस का मतलब होता है अंधेरा, है ना। और भीषम माने भयानक अंधेरा। कब था? 1947 में। तो ट्रिक बना लीजिए कि 1947 में बहुत भीषम अंधेरा था। तो 1947 से हो गया 1947, भीष्म से हो गया भीष्म साहनी और तमस से हो गया तमस। अगली कहानी है टोबा टेक सिंह और इसके लेखक हैं मंटो और इस पे फिल्म जो बनी है मम्मो। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? तो आप ट्रिक बना लीजिए। मंटो ने टोबा को मम्मो कहा, मंटो ने टोबा को क्या कहा? मम्मो कहा। तो मंटो से हो गया मंटो, टोबा टेक से हो गया टोबा टेक कहानी और मम्मो से हो गया मम्मो जो कि इस पर फिल्म बनी है। अगली जो रचना है जो कि उपन्यास के रूप में दिखाई देगी आपको, झूठा सच। इसके लेखक हैं यशपाल और इस पर जो फिल्म बनी है खामोश पानी। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि कौन झूठे सच पर क्या होता है? यश खामोश हो जाता है। झूठे सच सच पर यश खामोश हो गया। तो झूठा सच से हो गया झूठा सच, यश से हो गया यशपाल और खामोश से हो गया खामोश पानी। इस पर बनी हुई फिल्म है। अगली कहानी है मलबे का मालिक। लेखक मोहन राकेश और इस पर जो फिल्म बनी है हीना। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि मोहन के मलबे का मालिक हीना है। मोहन के मलबे का मालिक हीना है। तो मोहन से हो गया मोहन राकेश, मलबे का मालिक से हो गया मलबे का मालिक कहानी है और हीना है से हो जाएगा हीना। इस पर बनी फिल्म है। अगला उपन्यास है जिंदगी नामा। लेखक है किसड़ा सोबती और इस पर बनी फिल्म है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं जो किसड़ा की जिंदगी क्या होती है, ट्रेन में ही
ट्रेन टू पाकिस्तान बीत जाती है। यानी कि किसड़ा नाम का कोई व्यक्ति मान लीजिए जिसकी ज़िंदगी क्या होती है, ट्रेन से पाकिस्तान आने जाने में ख़त्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं किसड़ा की ज़िंदगी ट्रेन टू पाकिस्तान में ही बीत जाती है। अगला उपन्यास है पिंजर। लेखक अमृता प्रीतम जी है और इस पर बनी फिल्म है गदर एक प्रेम कहानी। इसमें काफ़ी लोग देखे भी इसको होंगे। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। पिंजर, इसको आप कर लीजिए पिंजड़ा, और प्रीतम ले लीजिए और यहाँ पे गदर, और ट्रिक बना लीजिए कि प्रीतम को अगर पिंजरे में कैद करोगे तो गदर होगा। किसको? प्रीतम को पिंजरे में कैद करोगे तो गदर हो जाएगा। तो प्रीतम से आप ले लीजिए अमृता प्रीतम, पिंजर से ले लीजिए पिंजरे में, गदर होगा से हो जाएगा गदर एक प्रेम कहानी। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अगला उपन्यास है पेशावर एक्सप्रेस। लेखक है कृष्णचंद्र, फिल्म बनी है वीर जारा। तो इसको याद कर लीजिए, क्या कृष्ण का पेशा क्या है? वीर है। या आप कह सकते हैं कृष्ण चंद्र क्या है? पेशे से वीर है, पेशे से वीर है। कृष्णचंद्र से हो गया कृष्णचंद्र, पेशे से हो गया पेशावर एक्सप्रेस, और वीर है से हो गया वीर जारा। तो कृष्णचंद्र पेशे से वीर है। अगली कहानी है दुविधा और इसके लेखक है विजय दान देथा। इस पे बनी फिल्म है पहेली। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि विजय की दुविधा एक पहेली है। विजय की दुविधा क्या है? एक पहेली है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विजय की दुविधा एक पहेली है। विजय से हो गया विजय दान देथा, दुविधा इनकी कहानी है, पहेली इस पर जो है फिल्म बनी है। अगली जो कहानी है उस कहानी का नाम है चरणदास चोर। इसके लेखक है वही कौन? विजय दान देथा, और इस पर जो फिल्म बनती है इसी नाम से, यानी कि चरणदास चोर। कैसे याद करेंगे? तो आप ट्रिक बना लीजिए कि विजय के चरण में कौन चरणदास चोर गिर पड़ा। तो विजय के चरण से हो गया, विजय से हो गया विजय दान देथा, चरण से हो गया चरणदास चोर, और चरण में गिर गया से हो गया चरणदास चोर। तो विजय के चरण में कौन चोर गिर गया। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगली कहानी है एक खाने आकाश नाई। लेखिका है मन्नू भंडारी, पिक्चर बनी है जीना यहाँ। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए मन्नू, क्या बना लीजिए? मन्नू एक खाने जीना है, मन्नू एक खाने जीना है। तो मन्नू से हो गया मन्नू भंडारी, एक खाने से हो गया एक खाने आकाश नाई, और जीना है से हो जाएगा जीना यहाँ है। अब इन सभी ट्रिक को एक बार फिर से आप सरसरी तौर पर देख लीजिए। तो ट्रिक क्या थी? पहला था कि कोबर की शर्त में केशव नदी के पार गए। दूसरा, रेणु की तीसरी कसम तीसरी ही रही। चौथा है गुलेरी से उसने कहा था। पांचवा है मन्नू सच में यही रजनीगंधा है। भीष्म तमस क्या है? 1947 का तमस बड़ा भीष्म है। और अगला है मंटो ने टोबा को मम्मू कहा, मंटो ने टोबा को मम्मू कहा। अगला, यश झूठे सच पर खामोश हो जाता है। और मोहन के मलबे का मालिक कौन है? हीना है। किसड़ा की जिंदगी कहाँ पर? ट्रेन टू पाकिस्तान में गुजर जाती है। और अगर प्रीतम को पिंजरे में कैद करोगे तो गदर होगा। और कृष्णचंद्र क्या है? पेशे से क्या है? वीर है। और विजय की क्या है? दुविधा, पहेली है। विजय की पहेली एक दुविधा है, विजय की दुविधा एक पहेली है। और अगला है विजय के चरणों में कौन चरणदास चोर गिर पड़ा। और अगला है मन्नू ये खाने आकाश की नाई से हो जाएगा मन्नू ये खाने जीना है, मन्नू ये खाने जीना है। इस प्रकार इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाकार और उन पर बनी फिल्मों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।